कोशिश की। बर सगीर में अल्लाह जज़ा खैर दे, 20वीं सदी के सबसे बड़े दाई अल्लाह हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सहाबा के तस्करों को ज़िंदा किया, हिकायत सहाबा लिखवाई कि ये है पढ़ने काबिल वाक़यात। हयात सहाबा उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने 3 जिल्दों में लिखी। अरब अजम में आज मैं देख रहा हूँ, शाम में छप रही है, इराक़ में छप रही है, मिस्र में छप रही है, बैरूत में छप रही है, मक्के में छप रही है। हयात सहाबा, सहाबा की ज़िंदगी, ये वो तबका है। आज मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को सारा सवाब मिलेगा कि एक आम आदमी एक बर्तन धोने वाले होटल में, एक मजदूर आदमी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला जब खड़ा होता है दीन की बात करने, डायरेक्ट साहबा की बात करता, साहबा के वाक़त, वरना ख़त्म हो गए तो उम्मत के अंदर थे। बुज़ुर्गों के वाक़त थी, औलिया कराम, वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे, उससे भी फ़ायदा है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन सहाबा कराम का जो मकाम है सारी दुनिया के गौस और कुतुब अब्दाल उनके बराबर नहीं हो सकते। बस अल्लाह मुझे मौका दे और तौफीक दे और वक्त दे। मेरा इरादा है कि 1 साल तक मैं सिर्फ सहाबा के हालात बयान करूँ। 15,000 सहाबा के मुफस्सल हालात मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के सहाबी बहुत ऊंचा था, लेकिन उनके हालात बड़े तफसील के साथ मौजूद हैं। आज मैं चंद 1-2 वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। वो उन सहाबा के जो हुजूर के 23 साल जो नबूवत का दौर है, उनमें तकरीबन 23 साल में 20-21 साल तक दुश्मन रहे, मुखालिफ रहे। फिर कैसे बने वो? उनमें एक हैं हज़रत इकरमा बिन अबी जहल। इकरमा रज़ियल्लाहु ताला, अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आपका चचा था, उनके बेटे इकरमा हर वक्त मुकाबले में रहे, बदर में आए, ओहद में आए, हर लड़ाई में बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब फतह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया, अब उनकी गैरत कि मैं और मुसलमानों के तहत रहूं, ये मेरी गैरत के खिलाफ है, भागे। उनकी जो बीवी थी वो उनकी चचाजाद बहन थी, चचा की बेटी थी। वो आई हुजूर की खिदमत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरम आपसे डरकर भाग गए हैं, उन्हें ख़तरा है कि आप कत्ल कर देंगे उनको, उन्होंने बड़े जराइम किए हैं, बड़ा मुसलमान नुकसान पहुंचाया है, आप उन्हें अमन दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया जा, अमन है उसे। हुजूर ने फरमाया अमन है। अब वो तिहामा एक सऊदी अरब का एक हिस्सा है, समंदर के किनारे पर तिहामा, तो वहाँ तक पहुँच गए थे वो, जान बचे, चल किसी और मुल्क में चल जाऊँगा, कोई और मज़हब इख्तियार कर लूँगा या बुत परस्ती पर ही रहूँगा, लेकिन मुसलमानों का उरूज हो ये देख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो अपने शौहर की तलाश में निकले, साथ में उनके एक रूमी ग़ुलाम था। उस ज़माने में रूमी उसे कहा जाता था जो यूरोपियन ईसाई क्रिश्चियन, और रोमन अम्पायर का दौर था, उसी वक्त तक चल रहा था तकरीबन। तो जब एक औरत साथ है, खूबसूरत है, नौजवान है, एक ग़ुलाम साथ में है, तो उसने उनको वरगलाना चाहा, उसने उन पर डोरे डालना चाहा। फिर रास्ते में एक कबीले अक नज़र आया, एक हय्युम मिनल अक का एक कबीला, तो उन्होंने उनसे मदद चाही इकरमा की बीवी ने, तो उन्होंने बांध दिया उस गुलाम को कि तुम अपनी आका है तुम्हारी, ये तुम्हारे आका की बीवी, उसके साथ तुम गलत इरादा करना चाहता हूँ। अब वो किनारे पर पहुँची और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाद में साहबी रसूल बन गए, वो एक कश्ती में बैठकर रवाना हुए कि भाग जाएं, मुल्क छोड़ दें, इस्लाम से भाग जाएं। जब कश्ती आ गई तूफ़ान में, लहरें मौजें उठने लगी, मल्लाह जो था कश्ती का चलाना, और उसने इखलास बात अखलिस, इकरमा का अखलिस क्या माना, मैं क्या करूं? कहते अखलिस क्या चाहते हो तुम मुझसे? कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह ही बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता यहाँ पर। तो हज़रत इकरमा ने कहा माहरब तो इल्ला मिन हाजा, और इसी कलमे से तो भाग कर आया हूँ मैं, इससे तो भाग रहा हूँ, और यहाँ कश्ती तूफ़ान में और तुम कहते अखलिस। बहरहाल वो किनारे पर देखा कि एक औरत खड़ी कोई कपड़ा हिला रही है, इशारे से कह रही है कि आ जाओ, वापस लौट आओ। जब गौर से देखा तो अपनी बीवी, उनकी बीवी थी, आए वापस और उतरे कश्ती से। तो उनकी बीवी ने कहा कि
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे लिए अमन तलब कर लिया है, हुजूर ने माफ़ कर दिया तुमको, अमन दे दिए, चलो मेरे साथ। कहने लगी खुदा की कसम, जी तो मैंने इंदे औसलन्नास अबर्रन्नास, मैं ऐसे शख्स साथ हुजूर के पास आई हूँ जो सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे दिल वाले हैं, वो खैर ना सबसे अच्छे लोगों में सबसे अच्छे, ऐसी शख्सियत के पास आई हूँ। इकरमा को उनकी बीवी कह रही है। उसके बाद में हज़रत इकरमा उनके साथ वापस होने लगे। रास्ते में बीवी ने सुनाया कि रोमी जो ग़ुलाम था उसने मेरे साथ बुरा इरादा चाहा, मुझे बरगलाना चाहा, तो मैंने रास्ते में फ़लाँ कबीले से मदद मांगी, उन्होंने उसे बांध दिया। तो हज़रत इकरमा जब मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त में, तो उन्होंने कत्ल कर दिया उस ग़ुलाम को कि मेरी बीवी के साथ तू गलत बदकारी करना चाहता है। अब चले हज़रत इकरमा हुजूर के खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के जलों में तशरीफ़ फरमा है। आपने फरमाया यातिकुम इकरमा मुअमिनन मुहाजिरन फला तसब्बु अबा, देखो अनकरीब तुम्हारे पास इकरमा आएंगे मोमिन बनकर और मुहाजिर बनकर, उनके बाप को कोई बुरा भला ना कहे। अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, क्या क्या तकलीफ़ें नहीं पहुंचाई, क्यों? फ़ैनल कि ये जो यूज़िल हय्या वला यबलुगुल मय्यत, फ़ैन सब अगर बुरा भला आपने कहा तो ये जो ज़िंदा है यानी इकरमा उसको तो अजियत होगी, मेरे बाप बहरहाल बाप था उसका, उन्हें तकलीफ़ होगी और मुर्दे तक पहुँचेगा नहीं। यानी अबू जहल तो बदर में मारा गया, वो अपनी कब्र में है। तो ये अखलाक है। इकरमा हाजिर हो रहे हैं दरबार नबूवत में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उठे हैं उनके इस्तकबाल के लिए कि आपके कंधे मुबारक का जो चादर थी वो ढलक गई, गिर गई। दुश्मन का, सबसे बड़े दुश्मन का बेटा इस तरह इस्तकबाल कर सीने से लगा रहे हैं। अब इकरम आकर बैठ गया हुजूर के सामने और उनके पीछे उनकी बीवी कानत मुतनक्किबा, अल्फाज हैं कि नकाब के साथ। औरत जो सही फितरत पर होती है तो वो कभी बेपर्दा रहना पसंद नहीं करती, औरत की फितरत है, ये सही फितरत है सलीमा। तो इकरमा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो औरत है मेरी, ये बीवी जो है, ये कहती है कि आपने मुझे अमन दे दी। यानी एक नाकाबिले तसव्वुर बात थी कि इतने बड़े दुश्मन को अमन। फरमाया कि हाँ तुझे अमन है, अमन है। फिर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह का नबी है। इतना बड़ा दिल और हौसला और किसी का नहीं हो सकता। इतने बड़े दुश्मन के बेटे को माफ़ कर दिया। अन्ना का रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह का रसूल है। हुजूर ने फरमाया कि कहो कलमा शहादत पढ़ा है। इकरमा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी और कुछ बताइए मुझे पढ़ने के लिए। क्या क्या? फरमाया यही कलमा शहादत बहुत बड़ी चीज़ है, गवाही देना अल्लाह की वहदानियत की, नबी की रिसालत की। फिर अर्ज़ किया हुजूर मुझे कुछ कहा, अशहदु अन्नी मुअमिनन मुहाजिरन मुजाहिदन, इस बात को कहो कि मैं अल्लाह का गवाह बना करता हूँ कि मैं ईमान वाला हूँ, मोमिन हूँ, मुहाजिर हूँ, सब कुछ अल्लाह के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जो दुनिया है मेरी वो मुजाहिदुन, अल्लाह के लिए जद्दोजहद करने वाला हूँ, मेहनत करने वाला अल्लाह के रास्ते की। यानी पहले लम्हे में एक आदमी जब भी मुसलमान होता था तो वो सिर्फ मुसलमान नहीं, मोमिन भी नहीं होता था, बल्कि मुजाहिद भी होता था, मुहाजिर भी होता था। जो हम न नाम के मुसलमान हैं, न हम मुजाहिद हैं, न मुहाजिर हैं, न अल्लाह के लिए अपनी मरगूब चीज़ों को छोड़ने की हिम्मत है हमारे अंदर में, और न अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की हिम्मत है। फिर हुजूर ने फरमाया कि ऐ इकरमा, मांग क्या मांगते हैं? हर वो चीज़ जो बड़ी से बड़ी किसी को मैंने दी हो तो मांग सकता हूँ मुझसे। अब हज़रत इकरमा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ईमान जैसी दौलत तो मुझे दे दी, और क्या मांगो? हाँ, एक दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि हर वो मकाम जहाँ पर आपसे दुश्मनी से मैं मिला हूँ, तलवार उठाइए आपके ख़िलाफ़, बदर में, ओहद में, जो जो मैंने इस्लाम की बदख्वाही की, दुश्मनी की, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिशें की, बस दुआ कर अल्लाह मुझे उसको माफ़ कर दे।
फरमाया कि इस्लाम तो कबूल करते ही सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कहने अब इसके बावजूद आप दुआ फरमा दें हुजूर ने। फिर आज के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मेरे लिए दुआ फरमा दें कि जो कुछ मैंने आपके ख़िलाफ़ कहा, आपके गैर मौजूदगी में कहा, लोगों के सामने कहा, खुद आपके सामने कहा, बहुत बदतमीज़ी की, बदज़बानी की, तो उसको भी अल्लाह माफ़ कर दें। अल्लाह ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाया और दुआ मांगी, अल्लाह इकरमा ने इस्लाम के ख़िलाफ़ आज तक जितनी जद्दोजहद की और इस्लाम के मिटाने के लिए जो कोशिशें की, अल्लाह अपने करम से इसको माफ़ कर दे। या अल्लाह इसने मेरे बारे में मुझे जो कुछ कहा, जो बुरा भला कहा, जो बदज़बानी की, जो अल्लाह उसे भी माफ़ कर दे। तो ये वो इकरमा अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। बहुत ऊंचा मकाम, सारी दुनिया गौस कुतुब और अब्दाल, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे ऊंचा मकाम। और उनकी ज़िंदगी फिर दीन के लिए गुजरी है, सारी ज़िंदगी उसके बाद इस्लाम के फैलाने में और ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर अच्छे अच्छे शेरों के कदम उखड़ जाते थे वहाँ पर डटे रहते थे। सारी ज़िंदगी कि अब तलाफ़ी कर दूँ इसकी जो नुकसान मुझसे हुआ, इस्लाम को नुकसान पहुँचा है। तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सहाबी की सीरत ऐसी है, सहाबा के हालात हमें पढ़ना चाहिए, पता चलेगा ईमान और इस्लाम की हकीकत क्या है, ज़िंदा नमूने क्या है। इंसानियत को ऐसी ऐसी हस्तियाँ कभी मैसर आई हैं ना आ सकती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबी हैं वो बहुत ऊँचे मकाम के हैं। हमें उनका मुताला करना चाहिए, उनके हालात को पढ़ना चाहिए और उनका इत्तिबा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहुर मालूमात कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रिफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रिफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। हज़रात मोहतरम, अभी आपने सहाबी रसूल हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुना। सारे सहाबा के वाक़यात हैरत अंगेज़ है। को दुनिया के कोई वाक़यात किसी तबके के, किसी कौम के इस काबिल नहीं कि सहाबा का मुआवज़ना किया जाए। एक और सहाबी रसूल है उमर इब्न वहब अल-जमही, जो इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे। बड़ी तकलीफ़ उन्होंने पहुँचाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, और मक्के में थे तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मनों में समझे जाते थे। उमर बिन वहब अल-जमही बदर के मैदान में पूरी क़ुव्वत से सबको लेकर लड़ने के लिए आए थे। तो बदर में जो लोग कैद हो गए अहले मक्का के, उनमें उनका बेटा भी था, उसका नाम भी वहाब था, यानी उमर के वालिद का नाम भी वहाब था और बेटे का नाम भी, यानी बेटा का नाम दादा के नाम पर रखा होगा। अब मक्के में इनको चैन नहीं आता था कि ये क्या हो गया, हम इतनी बड़ी तादाद में थे, शकस खा गया, मुसलमान मुट्ठी भर थे, कोई हथियार उनके पास नहीं थे, कैसे जीत गए वो। अब इसका चैन नहीं आता था। तो मक्के के बाहर एक जगह बनी हुई थी, उन्होंने हिज्र का एक मकाम था, वहाँ पर एक और इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन सफ़वान बिन उमैया उसके साथ बैठ कर तस्करा कर रहे थे। सफ़वान कहने लगा वल्लाह है माँ बादहुन आयश, कि ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं रहा। ये जो बदर में बड़े बड़े हमारे सरदार मारे गए, अबू जहल भी और फ़लाँ भी, तो उसके बाद ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो गई, मज़ा नहीं रहा। अब ये तस्करा कर रहे हैं बदर में क्या हुआ, किस तरह में शिकस्त हो गई।
तो उमर इब्न वहाब उसका दोस्त था, सफ़वान।